वेलकम टू बीएससी कोचिंग। मैं हूं मिश्रा, आप सभी का बीएससी कोचिंग में कॉमन एरर स्पेशल क्लास में फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो को देखा है, आपका बहुत रिस्पांस अच्छा रहा और आप लोगों ने ऐसा क्वेरी किया है कि सर इस तरह के वीडियो और भी आने चाहिए। बिल्कुल, जो आप बात कहेंगे वही हम बात कहेंगे। अगर आप दिन को रात कहेंगे तो हम भी रात कहेंगे। अगर आपने बोला कि ऐसा वीडियो चाहिए तो ऐसा वीडियो रहेगा, जरूर रहेगा, और तब तक रहेगा जब तक आपका इंग्लिश अंबुजा सीमेंट की तरह मजबूत नहीं हो जाता है। तो आइए कॉमन एरर स्पेशल क्लास में फिर से हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ जुड़ते हैं और आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन यहां से आता हुआ। द रेडियो ब्रॉडकास्टेड लास्ट नाइट दैट द टेम्परेचर इन कश्मीर वुड गो बेलो -10 डिग्री सेल्सियस। और एक ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, नो एरर। हम लोग जानते हैं कि एक सेंटेंस रहता है, उसको 1 2 3 4 5 या ABCDE ऐसे करके बहुत सारे 4-5 पार्टों में बांट दिया जाता है और इंस्ट्रक्शन में रहता है कि फाइंड आउट द पार्ट व्हिच हैज एन एरर। उस हिस्से को बतला दो जिसमें कोई एरर है। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक द रेडियो ब्रॉडकास्टेड, यहीं पे मामला गड़बड़ है। मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा वर्ब है ब्रॉडकास्ट, तो इसका V1 भी यही होता है, इसका V2 भी ब्रॉडकास्ट ही होता है और इसका V3 भी हम लोग का क्या होता है, ब्रॉडकास्ट ही होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ब आप जानते होंगे, जैसे कट, तो कट का V2 क्या होता है, कट ही होता है। V3 भी क्या होता है, कट ही होता है। कट कट कट। हर्ट, हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, ACYT हर्ट। तो आप जानते होंगे हर्ट हमारा V1 है, इसका V2 भी क्या होता है, हर्ट ही होता है, और इसका V3 भी क्या होता है, हर्ट ही होता है। वैसे ही कास्ट, कास्ट V2 कास्ट, और V3 भी इसका क्या होता है, कास्ट। इन द सेम वे ब्रॉडकास्ट, 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 V1 V2 V3, ब्रॉडकास्टेड टर्म इज इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई हमारा आंसर क्या हो गया, पहला। यहाँ पे हम लोग ब्रॉडकास्टेड नहीं बोलेंगे, न लिखेंगे, ब्रॉडकास्ट बोलेंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या होता हुआ, पहला। समझ में आ गया हम लोग का, ब्रॉडकास्टेड नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इसका V2 क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट ही होगा। यहाँ पे V2 का यूज किया गया है तो ब्रॉडकास्ट ही होगा। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि यू हैड बेटर टू गो नाउ और यू विल बी लेट, है ना। अब देखिए यहाँ पर हैड बेटर है, हैड बेटर के बाद याद रखना है हमेशा हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप ध्यान से देखिए, अगर हैड बेटर है या फिर हैड रेदर है, हैड रेदर है, या फिर हम लोग का हैड रेदर, उसके बाद हमारा अगर हैड शूनर है, हैड शूनर, या फिर हमारा वुड, वुड रेदर है, या फिर हमारा वुड, वुड शूनर है। आप ये 5 फ्रेज याद रखेंगे, हैड बेटर, हैड रेदर, हैड शूनर, वुड रेदर और वुड, वुड क्या, शूनर। इसके बाद हमेशा हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। तो हैड के साथ देखिए 3 है, हैड के साथ क्या है, 3 है। कौन कौन, एक बेटर है तो बेटर का मैंने बी ले लिया, रेदर है तो रेदर का मैंने आर ले लिया, और शूनर है तो इसका मैंने एस ले लिया। वुड के साथ देखो आप, वुड, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वुड का, वुड, तो वुड के साथ देखिए आप क्या है, वुड रेदर हमारा है यानी कि आर है, और शूनर है यानी कि क्या है, एस। आप ऐसे इसको याद रख लेना, हैड BRS वुड RS, हैड BRS वुड RS, हैड BRS, बी बोले तो बेटर, आर बोले तो रेदर, एस बोले तो शूनर, और वुड से 2 है, रेदर और क्या, शूनर, रेदर और क्या है, शूनर है। याद रहेगा हम लोग को, हैड BRS, बी बेटर, आर रेदर, और एस क्या हो गया, शूनर, और वुड के साथ RS, वुड रेदर वुड शूनर, है ना। वुड बेटर नहीं होता है। 1 2 3 4 5 ये फ्रेज याद कर लेना है। इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, यानी कि इसके बाद अगर वर्ब आएगा तो उसमें टू नहीं लगा रहेगा। आप देखो यहाँ पे हैड बेटर आया है और टू लगा है, यहाँ पे सिर्फ गो होना चाहिए था। तो हमारा आंसर क्या होता हुआ, सेकेंड वन, यानी कि दूसरा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब ये रहा क्वेश्चन, अरे रे रे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। मोबाइल कितना भी बड़ा हो, सिम कार्ड तो एक ही जैसा लगता है, इसलिए हम लोग को रूल को देखना है, हम लोग उसके कंसेप्ट को देखना है, बड़ा से कोई टेंशन नहीं लेना है। आइए बड़े प्यार के साथ इसको पढ़ते हैं। एड्रेसिंग द मध्य प्रदेश असेंबली, स्टेट होम मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह सेड कमिटी इज बीइंग कंस्टिट्यूटेड टू फ्रेम अ लाइसेंस पॉलिसी एज फास्टर एज। अब नहीं लगता है कि हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, आगे पढ़ पाएंगे, एज फास्टर एज। अब देखो एज जो हमारा है ये पॉजिटिव डिग्री के साथ, जैसे आप जानते हैं ना, एज गुड, एज, एज टॉल, एज,
सेम एज फास्ट एज, यानी कि एज का यूज हम लोग किस डिग्री के साथ करते हैं भाई? पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं, ना कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ। ऐसा आपने सेंटेंस देखा है क्या कि रानी इज एज बेटर देन एज? ऐसा तो नहीं बोल सकते। यानी कि आप याद रखना कि एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री होता है, और यहाँ पे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्टर इज योर कंपैरेटिव डिग्री। तो हम लोग इसको कंपैरेटिव डिग्री में नहीं रखेंगे, हम लोग इसको पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे। इसलिए हमारा यहाँ पर एज फास्टर एज नहीं होगा, बल्कि एज फास्ट एज होगा, एज फास्ट एज। बिकॉज एज हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग किसका यूज करते हैं? द का। तो याद रखना है एज फास्टर एज बिल्कुल गलत टर्म हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए एज फास्ट एज, एज फास्ट एज। तो हमारा आंसर क्या होता हुआ? सेकेंड वन। हमारा आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। वो भी तो पीछे वाला भी क्वेश्चन तो बड़ा था, लेकिन देखिए खुदा पहाड़ निकली चुहिया, आप भी बना सकते हैं, सब भी बना सकते हैं उसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ मैंने जोड़ दिया है। While honoring late actress Madhubala, US Daily, the New York Times has compared her life to late American actress Melanie Maron, and the newspaper wrote that there was a remarkably similarity in the soft voluntarily of their faces, laughter, and the incandescent glow, है ना ऐसा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आते हैं बालक। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्यार के साथ इस क्वेश्चन को, आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर देखिए रिमार्केबली सिमिलरिटी। अब देखो यहाँ पे जो सिमिलरिटी वर्ड है ये हमारा नाउन है, बड़े प्यार के साथ समझेंगे। सिमिलरिटी हमारा क्या है? नाउन है, और इसके साथ जो रिमार्केबली वर्ड इसके पीछे आया है इसको क्वालिफाई करने के लिए, ये हमारा एडवर्ब आ गया है। अब एक बात बताइए कि नाउन को क्वालिफाई कभी भी एडवर्ब करता है क्या? नाउन को क्वालिफाई एडवर्ब करता है क्या? नहीं करता है। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। तो हम लोग इसको एडजेक्टिव के फॉर्म में लेके जाएंगे, बिकॉज नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है। इसमें हम लोग रिमार्केबल अगर कर देते हैं, यहाँ पर जो रिमार्केबली है इसके जगह पे हम लोग अगर रिमार्केबल कर देते हैं, रिमार्केबल, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और ये नाउन हो जाएगा। तो नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है। यहाँ पर जो टर्म आप देख रहे हैं रिमार्केबली सिमिलरिटी, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है भाई? सिमिलरिटी इज अ नाउन, तो नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो हम लोग क्या कर लेंगे? रिमार्केबली के जगह पे रिमार्केबल, रिमार्केबल सिमिलरिटी। इसलिए हमारा आंसर क्या होता हुआ? दूसरा, यानी कि सेकेंड वन। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जुड़ते हैं। कोई डाउट है हम लोग को? नहीं ना? नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब, है ना ऐसा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लता पार्टेड विद हर मदर विद टीयर्स, बट द जर्नी टू दिल्ली अम्यूज्ड हर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके साथ मैंने जोड़ दिया है, सब लोग देखेंगे। लता पार्टेड विद हर मदर, देखिए पार्ट जो है, पार्ट जो वर्ड है, पार्टेड मतलब अलग होना, यहाँ पे मतलब दे रहा है। तो पार्टेड जो वर्ड है इसके साथ मैं आपको बताऊं कि दो प्रीपोजिशन आता है। एक हम लोग का विद आता है और एक हम लोग का फ्रॉम भी आता है। क्या आता है? फ्रॉम। अगर किसी पर्सन के साथ अगर आप अलग होते हैं, याद रखिएगा, अगर किसी पर्सन के साथ साथ आप अलग होते हैं तो हम लोग उसमें पार्टेड के साथ फ्रॉम का यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी पर्सन के साथ साथ नहीं, किसी थिंग या कोई वस्तु के साथ आप अलग होते हैं तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? विद का। जैसे अगर आप बोलते हैं कि नो वन, अगर आप बोलते हैं कि नो वन, नो वन, नो वन wants to parted, parted नहीं part, no one wants to part with money। क्या लिखे हम लोग? no one wants to part with money। यहाँ पर with money, तो part with लगाएंगे, चूंकि यहाँ पे क्या है? थिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, कोई है ना, मनी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर लिखेंगे कि अगर यहाँ पे है ना कि लता पार्टेड विद हर मदर, तो अपने मदर से क्या हो गई? अलग हो गई। तो मदर से यानी कि लिविंग थिंग हो गया। तो लिविंग थिंग के लिए हम लोग विद का यूज नहीं करते हैं, इसका यूज करते हैं फ्रॉम का। ये फिक्स प्रीपोजिशन से आपको याद रखना है। तो पार्टेड के साथ हम लोग फ्रॉम का भी यूज करेंगे, पार्टेड के साथ हम लोग विद का भी यूज करेंगे। किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी थिंग के साथ अगर आप अलग होते हैं तो पार्टेड विद, जैसे मैंने लिखा नो वन वांट्स टू पार्ट विद मनी, मतलब कोई भी पैसे रुपए से अलग होना नहीं चाहता है, माया मोह सबको घेरे हुए है ना ऐसा।
लेकिन अगर आप बोलते हैं कि लता पार्टेड विद हर मदर, यहाँ पर हम लोग विद का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। बिकॉज किसी लिविंग थिंग के साथ अगर आप अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो पार्ट के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। ये फिक्स प्रीपोजिशन का मामला है। पार्टेड विद भी सही है, पार्टेड फ्रॉम भी सही है, लेकिन अगर लिविंग थिंग के साथ है तो फ्रॉम का यूज करेंगे, और नॉन लिविंग के साथ है मतलब किसी ऑब्जेक्ट के साथ है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। और फिर से आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन, ये वीडियोस, यानी कि ये जो क्वेश्चन के साथ आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपको कैसा लग रहा है। तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। जितना ही, दैट्स ओवर, लव यू।